अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे सर्प एनालिसिस क्या है। सर्प जो है बेसिकली स्टैंड करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। जब भी कोई यूज़र गूगल पे आके कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो गूगल उसको रिज़ल्ट्स शो करता है। वो जितने रिज़ल्ट्स आते हैं ये सारे इनको सर्प कहा जाता है या सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस कहा जाता है। हम मूव करते हैं गूगल पे और सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि सर्प है क्या। हम अपने उसी कीवर्ड को सर्च करते हैं जो था WATCH वॉच, और देखते हैं कि जी हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जब हमने वॉच सर्च किया तो ये जितने रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड, फोर्थ, जितने भी रिज़ल्ट्स हैं ये हमारे पास सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस हैं। अब हम मूव करते हैं माउस की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है। यहाँ पर हमने वॉच को सर्च किया था और उसके बाद सर्प एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ पर क्लिक कर दें सर्प एनालिसिस पे, ठीक है, या फिर हम इस तीर के ऊपर क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ले जी, मेरे पास सर्प एनालिसिस ओपन हो चुका है और मेरा कीवर्ड है वॉच। जब हम सर्प एनालिसिस में आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले बताता है कि 7 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ऑन वन पेज, यानी कि गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर 7 रिजल्ट्स शो कर रहा है। सबसे टॉप पर 4 रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि जी 3 टॉप स्टोरीज़ हैं। टॉप स्टोरीज से मुराद कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और यहाँ पर वॉच से रिलेटेड टॉप की 3 ब्रेकिंग न्यूज़ शो होंगी। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि जी फर्स्ट रिज़ल्ट है fossil.com, ठीक है, सेकंड रिज़ल्ट फेसबुक का है, थर्ड रिज़ल्ट अमेज़ॉन का है, एंड इसी तरह फोर्थ रिज़ल्ट के बाद बता रहा है कि जी 10 इमेजेस शो हो रहे हैं। सबसे पहले टॉप पर हमें क्वेश्चंस शो हो रहे हैं, फिर हमें स्टोरीज शो हो रही हैं, फिर 3-4 रिज़ल्ट्स शो हो रहे हैं, उसके बाद कुछ इमेजेस शो हो रहे हैं, एंड उसके बाद अगेन 3 रिज़ल्ट्स हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक सर्प एनालिसिस था यूएसए के अंदर। जब भी कोई यूएसए के अंदर वॉच सर्च करेगा तो उसको ये रिज़ल्ट्स ऑब्टेन होंगे, क्योंकि मैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। और जब मैंने पाकिस्तान में बैठकर इस चीज़ को सर्च किया तो सबसे पहले उसने हमें गूगल मैप पे दिखाया, नियरेस्ट मुझे वॉच के स्टोर्स दिखाए, फिर उसने मुझे एप्पल का सर्च रिज़ल्ट शो किया, फेसबुक का रिज़ल्ट शो किया, एंड उसके बाद मुझे वीडियोस शो की, वीडियोस के बाद मुझे इमेजेस शो की, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स मुझे शो किए। ये डिफरेंस है। पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है, और अगर मैं ये चेक करूँ कि इस टाइम यूएसए में जब मैं वॉच सर्च करूँगा तो मुझे ये रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये हमें अगेन एक और फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस मैक्सिमम यूएसए होती है, यूनाइटेड स्टेट्स होती है, तो हमें प्रॉक्सी यूज़ करके नहीं चेक करना पड़ता कि इस टाइम पर वहाँ पे गूगल पे जाकर हम लिखें कि जी टॉप वॉच लिखें और देखें कि क्या रिज़ल्ट्स अपीयर हो रहे हैं। मोज़ हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, सर्प एनालिसिस प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितनी रिपोर्ट हमारे सामने आई है ये एक्सेल शीट की फॉर्म में या CSV फाइल्स की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर देगा। अगर हम इस सर्प रिज़ल्ट को थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें सबसे टॉप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। फर्स्ट रिज़ल्ट शो हुआ, उसका URL शो हो रहा है, उसका मेटा टाइटल शो हो रहा है, और उसके बाद उसकी पेज अथॉरिटी शो हो रही है, डोमेन अथॉरिटी शो हो रही है, उसका पेज स्कोर शो हो रहा है, उसके बाद उसके अंदर लिंकिंग RDs टू पेज शो हो रही हैं, एंड लिंकिंग RDs टू रूट डोमेन शो हो रहा है। सबसे पहले हम लिंकिंग RDs टू रूट डोमेन को देखते हैं। ये बता रहा है कि 21,338 वेबसाइट्स हैं जो लिंक हो रही हैं इस वेबसाइट के साथ, fossil.com के साथ। और इस वेबसाइट का जो पेज, ये वाला पेज है जहाँ पर ये watches/men watches वाला पेज है, इस पेज के साथ इन नंबर ऑफ वेबसाइट्स में से ये 41 वेबसाइट्स हैं वो यहाँ इस पेज के ऊपर लिंक कर रही हैं, इसके साथ रिलेट हो रही हैं, बैकलिंक्स क्रिएट हुए हुए हैं, इस तरह की सेटिंग हुई हुई है। उसके बाद हमारे पास डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, ये दो नंबर्स आ जाते हैं। जो ये डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी है, ये मोज़ का बनाया हुआ क्राइटेरिया है।
मोस्ट डिफरेंट फैक्टर्स को देखता है, उन फैक्टर्स को वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई करता है, उनके पेजेस के ऊपर अप्लाई करता है, और उस रिज़ल्ट को एज अ डोमेन अथॉरिटी कि इस वेबसाइट की इतनी अथॉरिटी है, या मैं उसको कहूँ कि इसकी इतनी पावर है इस वेबसाइट की, और इस वेबसाइट का जो ये वाला पेज है इसकी जो इस पेज की पावर है वो 45 है। सो हमें एक एनालिसिस करने को मिल जाता है कि अगर हमें पता हो कि हमारी वेबसाइट की करंट रैंकिंग्स, करंट डोमेन अथॉरिटी, करंट पेज अथॉरिटी 30 है, 15 है, जितनी भी है, तो हमें एक छोटा सा एनालिसिस मिल जाता है कि हाँ इस पेज को या इस वेबसाइट को क्रैक करना, यहाँ टॉप पर आना कितना मुश्किल है या क्या है। सो हमें ये छोटी सी इनसाइट्स मोज जो है सर्प एनालिसिस के थ्रू ही प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ साइड पर हमें पेज स्कोर शो हो रहा है जो कि 79 है। इसका मतलब यह है कि ये जो कीवर्ड हमने सर्च किया है वॉच, ये कीवर्ड इस वेबसाइट का जो फर्स्ट रिज़ल्ट है उसके ऑन पेज के अंदर ऑप्टिमाइज़ हुआ होगा, लेकिन उसका जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो 79 है। इसको कैसे चेक करते हैं या इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, इसको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये हमारे पास सर्प एनालिसिस का टूल था जो हमें मोज प्रोवाइड करता है। हम किसी भी कीवर्ड को किसी भी कीवर्ड के सर्प एनालिसिस को देख सकते हैं कि वो किस कंट्री में टॉप 10 रिज़ल्ट्स या गूगल के फर्स्ट पेज के रिज़ल्ट्स क्या शो हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम उस कंट्री की प्रॉक्सी लगाएं या कोई और चीज़ यूज़ करें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके अंदर हम कीवर्ड सजेशंस वाले टैब को देखेंगे।